तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी कियारा भी थी। सिम्बा की वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। उसे घर का रास्ता नहीं आता था। वो एक पहाड़ के नीचे बैठ के इस उम्मीद में कि एक दिन सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने जा रहा है। वो अपनी बेटी कियारा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ एंजॉय ही कर रही थी कि तभी यहाँ पर रफीकी आ गई, जो मूवी में उसके ग्रैंडपा है। कियारा का दिल बहलाने के लिए वो उससे कहते हैं, आओ कियारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है एक लाइन मुफासा की, जो पहले तो एक आवारा जाना जाता था, लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। और यहीं से अब असल मूवी का स्टार्ट होता है और हम छोटे लाइन मुफासा को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहते थे। काफी साल बारिश ना होने की वजह से यहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मुफासा अपने मॉम डैड से पूछता है, वो सामने जिन पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं? उसकी मॉम ने बताया, उस जगह का नाम मिलेले है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ हर चीज है और वहाँ जानवर बहुत अमन की जिंदगी गुजारते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एक अच्छी चीज ये हुई कि बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे ही जानवर खुशी से झूम उठे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी कब बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ सैलाब आ गया। इस सैलाब में बहुत से जानवर डूबने लगे और मुफासा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके डैड उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूदे और उसे मुंह से पकड़ते हुए किसी तरह बचा भी लिया। इससे पहले कि वो भी पानी में डूब जाते, वो मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं, जहाँ से उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुफासा को डर लग रहा था। एकदम से बहते पानी के साथ यहाँ पे एक हाथी भी आ गया। हाथी के टकराने की वजह से यहाँ से वो बंद टूट गया, जिसके ऊपर मुफासा खड़ा था और मुफासा एक मर्तबा फिर पानी में डूब गया। किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे पानी में बहती एक लकड़ी मिल गई, जिसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। देखने को मिला कि पानी का बहाव मुफासा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले आया, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी ही जैसे एक छोटे लाइन टाका से। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफासा को देखा तो उसने बताया, तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये सुनकर मुफासा घबरा गया और वो तैरते हुए किनारे तक आया, जहाँ से टाका उसकी मदद करता है उसे तालाब से बाहर निकालने में। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देर हो चुकी है। वो मगरमच्छ बिल्कुल उनके करीब थे, लेकिन ठीक वक्त पे यहाँ टाका की मॉम ने आकर उन मगरमच्छों पे गुरा कर उन्हें यहाँ से भगा दिया और ये दोनों बच गए। अब टाका मॉम से कहता है, मॉम हम मुफासा को क्या अपने घर ले चले? लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का एक रूल था, वो किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। तब मुफासा बोला, नहीं मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने एरिया के किंग हैं। लेकिन अब वहाँ सैलाब आ गया है और उसी सैलाब में बहते हुए मैं अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। उसकी ये दुखी कहानी सुनकर टाका की मॉम भी इमोशनल हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई, जहाँ पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफासा को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने भी टाका की मॉम से वही कहा जो टाका की मॉम ने कहा था कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। इधर दोबारा मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आ जाएंगे और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूं। ये सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने को मान जाएंगे। रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मुफासा से कहीं ज्यादा थी। वो आगे आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया कि मुफासा गलती से पानी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि ठीक वक्त पे आकर टाका ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद जब रेस कंटिन्यू हुई तब भी टाका आगे आगे था। वो चाहता तो बड़ी आसानी से ये रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की जरूरत थी। ये कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और ऐसे मुफासा को ये रेस जीतने दी। ये देखकर टाका के डैड को बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया, लेकिन टाका इस सबसे बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली उसकी इस हार से उसे एक भाई, एक दोस्त मिल गया है। वो तो इस चीज पे बहुत खुश था। लेकिन यहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं, टाका ध्यान से रहना, ये जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुमसे तुम्हारा असल भी छीन सकता है। अब दिखाया जाता है कि टाका और मुफासा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड़े हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बात जो अब नॉर्मल थी, टाका के डैड ने मुफासा को कभी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफासा अपनी मॉम के साथ, यानी टाका की मॉम के साथ शिकार पे गया था। टाका चुपके से पीछे खड़ा हुआ था। ये लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते, इनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। इनके सामने आ गए
सफेद शेर जो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर टाका छुप गया और ये चीज उसके मॉम ने भी नोटिस की। और जब वो सफेद शेर इनके इलाके की हिरणों पे वार करने लगे तो तब टाका की मॉम उनके सामने आ गई। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई और अपनी मॉम को बचाने के लिए मुफासा उन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने से दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद मुफासा अपनी मॉम को लेकर वापस यहाँ आया। यहाँ आकर टाका और मुफासा की मॉम अपने लायन किंग को बताते हैं कि अगर मुफासा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफासा अपने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचा ली। इस मर्तबा वो पहली बार थी जब किंग ने मुफासा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा हमेशा, तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफासा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी खबरी को वहाँ भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने पर उनका एक खबरी जब सफेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहाँ देखने को मिला मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो वहाँ के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वो बाद में आकर मारते। जब उन्हें ये पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ाया था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। और इस चीज से मुफासा के ग्रुप के शेर को ये बात पता चली कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं। साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। अब मुफासा के ग्रुप का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम बहुत ताकतवर हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 शेरों के बराबर है उनका एक शेर और वो लोग बहुत तेज भागते हैं। जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाके की मॉम टाका और मुफासा से कहती है, देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उस जगह का नाम है मलेले, तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल ना जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। टाका और मुफासा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर टाका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाका के डैड ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे वो तो जानते ही ना हो कि क्या हुआ है। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यही उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे उसे पता चल गया कि 2 शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्द ही वो टाका और मुफासा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफासा ने टाका से बोला, टाका हमें यहाँ रुक कर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा थे और मुफासा और टाका 2, इसीलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आके उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफासा ने बिना डरे उन्हें कहा, मैं था जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफासा की बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि वो टाका को सूंघ चुके थे। टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफासा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है। लेकिन वो अब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुफासा को लेकर भागा और पहाड़ी के आखिरी किनारे पे आ गया जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि ये सफेद शेर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, टाका मुफासा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव इन्हें एक मैदान तक ले आया। पानी से तो अब टाका और मुफासा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पे पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम था सराबी।